अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद एक बार फिर से साइंस फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 12 है हमारे पास और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पास है हाउ टू सेट बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप। ये क्या होते हैं, इनके क्या मकासद हैं, आज की वीडियो में हम इस चीज़ का तज़किरा करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, कि जब आप मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते तो कैसे आप लोग अपना एस एल टी पी स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर हमारे पास बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप होते हैं, जो उन्हीं औकात के अंदर जब हम लोग मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि जब मार्केट अपनी करंट प्राइस से नीचे जाए वहां से मैं कोई बाय की ट्रेड ओपन कर लूं, या अगर मार्केट करंट प्राइस से ऊपर की तरफ जाए तो वहां से सेल की ट्रेड मेरी खुद ब खुद एक्टिव हो जाए। मैं अगर अवेलेबल हूं तो खुद कर लूं, अगर अवेलेबल नहीं हूं तो मैनुअली ओपन हो जाए, खुद ब खुद ओपन हो जाए। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें हम बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप या सेल स्टॉप बोलते हैं। जैसे कि एक फिजिकल बिजनेस के अंदर होता है। फिजिकल बिजनेस के अंदर अगर आप लोग चीनी के जो है वो बिजनेस करते हैं, अब चीनी का जब आप लोग बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। अगर रेट बढ़े तो आपकी सेल हो जाए, और अगर जो है वो आपका क्या है, रेट कम हो तो आपकी खरीदारी हो जाए, आप जो है उसे खरीदना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल करंट प्राइस है चीनी की 150 रुपया, आप चाहते हैं कि जब ये 130 के ऊपर जाए तो मैं वहां पर जो है वो इतना स्टॉक खरीद लूं। इस चीज़ के लिए आप मार्केट के अंदर एक आवाज़ दे देते हैं कि जब इस प्राइस पर मार्केट पहुंचे, कीमत पहुंचे, मेरी जो है वो खरीदारी कर ली जाए। ठीक है, सेम इसी तरह ये जो चीज़ है हमारी ट्रेडिंग के अंदर जब आती है कि करंट प्राइस से नीचे जब मार्केट इस प्राइस पर पहुंचे तो यहाँ पर मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाए, खरीदारी हो जाए, मैं अवेलेबल हूँ या नहीं हूँ लेकिन हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाए, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय लिमिट। इसी तरह फिर जब हमारी चीनी की कीमत बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग बोलते हैं अगर करंट प्राइस से मार्केट ऊपर जाए वहां तक, तो वहां पर हमारी जो है वो सेल हो जाए, स्टॉक हमारी सेल की ट्रेड लग जाए। इसलिए हम जो है वो यूज करते हैं सेल लिमिट। ठीक है, आपके पास जो करंट मार्केट की प्राइस चल रही है, आप चाहते हैं कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं आने वाले टाइम में, लेकिन करंट प्राइस से नीचे जब मार्केट इस प्राइस पर जाए, मेरी ट्रेड लग जाए, तो आप वहां लगा देंगे बाय लिमिट। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट करंट प्राइस से ऊपर की तरफ इस लेवल तक, इस जगह तक, एक स्पेसिफिक आपके पास लेवल होगा, जगह होगी, प्राइस होगी, इस तक जाए, तो वहां पर मैं जो है वो अपना सेल कर दूं, तो आप लोग वहां पर सेल लिमिट लगा देंगे। मीन ये कि जब जब आप मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, ऑफलाइन होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर बाय या सेल की ट्रेड्स ओपन होती रहें, तो आप उसके लिए सेल लिमिट या बाय लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लगाई कैसे जाती है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये मैं पिछली ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया है यूरो यूएसडी का। अब यूरो यूएसडी का चार्ट मैंने ओपन किया है, और मैंने जो सीखा हुआ है, ये मैंने जो अपना बेसिकली नॉलेज है, मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे ये लगता है कि जब यूरो यूएसडी की प्राइस इस जगह पर जाएगी तो मुझे यहाँ से ख़रीद लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कीमत यहाँ तक आएगी इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, ये जस्ट आइडिया आपको दे रहा हूँ। वैसे तो ये चीज़ें आप आगे चलकर सीखेंगे, बट बाय लिमिट, सेल लिमिट सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए आपको ये लगता है कि मार्केट की प्राइस अगर इस जगह तक आती है, इस पॉइंट तक आती है, तो मेरी यहाँ पर बाय की ट्रेड लग जानी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में कीमत यहाँ तक आएगी फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी ट्रेड लग जाए, तो मैं यहाँ लगा दूंगा बाय लिमिट। मैं यहाँ लगा दूंगा बाय लिमिट कि जैसे मार्केट इस प्राइस को अप्रोच करे, मेरी जो है वो खुद ब खुद बाय की ट्रेड लग जाए। अब कैसे करना होता है, इसकी आपने सबसे पहले प्राइस नोट कर लेनी होती है कि आप खरीदना कहाँ पर चाह रहे हैं। ये देखें, मैं इसे खरीदना चाह रहा हूँ 1.05 पे। अब मैंने यहाँ पर लिमिट लगानी है, मीन मैं अभी ऑफलाइन हो जाऊंगा, लेकिन जब मार्केट यहाँ नीचे आए तो मेरी खुद ब खुद ट्रेड लग जाए, तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा बाय लिमिट। कैसे करूंगा, सिंपली ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे अब आपके पास इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ये तो आप जब अवेलेबल होते हैं तो उस टाइम बाय या सेल का बटन क्लिक करते हैं, ये इंस्टेंट फॉरन ट्रेड लग जाती है। लेकिन अब हम फॉरन नहीं लगाना चाह रहे, हम लिमिट यानी कि आने वाले टाइम के लिए लगाना चाह रहे हैं। तो मैं उस प्राइस पे ख़रीदना चाहता हूँ,
करंट प्राइस से नीचे मैं ख़रीदना चाहता हूँ, सो मैं वहाँ लगा दूंगा बाय लिमिट। अब बाय लिमिट मैं सिलेक्ट करूँगा। अब बाय लिमिट सिलेक्ट की तो वही वाली प्राइस यहाँ पर लिखूँगा जहाँ से मैं ख़रीदना चाह रहा था, तो वो 400 समथिंग थी। मैं यहाँ जो है वो 450 लिख देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर प्राइस करंट प्राइस से नीचे वाली लिख दी, जहाँ पर जो है वो मैं बेसिकली ख़रीदना चाहता था। ये वही वाली प्राइस हो गई। फिर इधर मैंने स्टॉप लॉस लगाना है रेड कलर में, और जो है वो दूसरी तरफ आप अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे। ये लगाने के बाद आप कर देंगे प्लेस। जैसे ही आप प्लेस करेंगे, ये देखें ऑर्डर इज़ ओपन और मेरी बाय लिमिट लग चुकी है। चार्ट पे आकर देखें, ये देखें मैंने इस प्राइस पे जो है वो ख़रीदना चाहा था, अब मैंने यहाँ पर लगा दी है बाय लिमिट। अब मैं ऑफ हो जाता हूँ। मेरी ट्रेड जब मार्केट यहाँ पर आएगी, मेरी ट्रेड यहाँ से खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी, खुद ब खुद चल जाएगी। मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं हूँ, बट मेरी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सेम इसी तरह आप ऑनलाइन नहीं है, आप इसके अंदर SLTP भी जो है वो लगा सकते हैं। अगर पहले नहीं लगाया तो सेम यहाँ आएँ, मॉडिफाई पे क्लिक करें, SL और TP यहाँ पर जो है वो आप लोग लगा सकते हो, जिससे एक तो ट्रेड खुद ब खुद ओपन भी हो जाएगी, फिर खुद ब खुद जब आपके लॉस या प्रॉफिट वाले टारगेट को हिट करेगी मार्केट, खुद ब खुद क्लोज भी हो जाएगी। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट इस जगह पर करंट प्राइस से ऊपर इस जगह पर पहुँचे, तो यहाँ से मेरी जो है एक सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, सेल की जो है वो मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ लगाऊंगा इस प्राइस के ऊपर सेल लिमिट, इस प्राइस के ऊपर लगाऊंगा। करंट प्राइस से ऊपर जो है वो मैंने सेल करना है, तो वहां पर मैं लगाऊंगा सेल लिमिट। दोबारा क्या करूंगा, ट्रेड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, प्राइस नोट कर लें। ट्रेड ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जो लिखा हुआ है इस एरो पे क्लिक करूंगा। यहाँ दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल लिमिट, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन यानी कि जो फॉरन ट्रेड लग जाती है। बाय लिमिट जो नीचे लगानी, और सेल लिमिट जो करंट प्राइस से ऊपर लगानी। अब मैंने ये जो ट्रेड लगानी थी वो ऊपर की तरफ प्राइस थी 6185, उसके ऊपर मैंने लगानी है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6180 प्राइस, यानी कि जो करंट मार्केट चल रही है ये ऊपर जाए तो वहाँ से मेरी खुद ब खुद सेल की ट्रेड लग जाए। मैं इस ऑर्डर को कर दूंगा प्लेस। ये देखिए मैंने प्लेस की है। अब यहाँ पर मेरे पास सेल लिमिट लगी हुई है। मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ अभी के अभी, मार्केट अगले 1 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाती है, ये ट्रेड खुद ब खुद लग जाएगी। और मार्केट जिस तरफ ऊपर चली गई तो मुझे नुकसान होगा, और नीचे चली आई तो मुझे मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बाय स्टॉप या सेल स्टॉप का। अब ये बेसिकली ऐसे होता है कि आप चलती हुई मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी मार्केट चल रही है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये चलती चलती जब यहाँ जाए ना, तो यहाँ से मैं बाय करूँ। ये मार्केट अभी यहाँ चल रही है, लेकिन आप चाहते हो चलती हुई मार्केट यहाँ ऊपर जाए, तो यहाँ ऊपर से मैं बाय करूँ, यानी ऊपर ही जा रही है लेकिन इससे भी आगे जाकर मैं बाय करूं। मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन जब इससे आगे बढ़कर प्राइस ऊपर जा चुकी होगी तो मैं यहां से बाय करूं। तो आगे करंट प्राइस से आगे की तरफ जब आप खरीदना चाहेंगे, यानी कि एक बस चल रही है, आगे एक सवारी खड़ी है, आप चाहते हैं वो खुद ब खुद उसमें एंटर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है कि मार्केट चल रही है, आप चाहते हैं इससे अगले पॉइंट पर मेरी ट्रेड खुद ब खुद लग जाए, तो वो होगा बाय स्टॉप। अब वो कैसे लगाना है, पहले इन दोनों को मैं कट कर देता हूं। करंट प्राइस से आगे की तरफ, ठीक है, चाहे वो सेल की है चाहे वो बाय की, करंट प्राइस से अगली साइड अगर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो वहाँ आपका लिमिट काम नहीं करेगा, वहाँ आपका बाय स्टॉप या सेल स्टॉप काम करेगा। जैसे कि इस प्राइस से आगे की तरफ लगानी है मैंने ट्रेड, तो मैं प्राइस नोट करता हूँ 1.05880 पर मैंने बाय लगानी है ट्रेड के ऊपर जाए। जब कीमत ऊपर जाए तो वहाँ से मेरी बाय की ट्रेड लगे, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करें, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑप्शन पे क्लिक करके बाय स्टॉप सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर प्राइस सेलेक्ट करें कि मैं चाहता हूँ 5790 पर जब प्राइस जाए तो मेरी ट्रेड तब लगे, यानी कि जो करंट प्राइस है इससे ऊपर जाकर मेरी ट्रेड लगे। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर बाय स्टॉप लगाया है। अब जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी और इस प्राइस को क्रॉस करेगी, तो देन ये मेरा बाय स्टॉप बाय की ट्रेड लग जाएगी, जहां करंट मार्केट है इससे अगली साइड। इसी तरह अगर मैंने सेल की लगानी है, यानी मार्केट नीचे आ रही है, मैं चाहता हूं कि इससे मज़ीद नीचे आए, जैसे कि यहाँ खड़ी है मार्केट यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ ये नीचे की तरफ आती हूँ मार्केट, मज़ीद नीचे की तरफ आए, यहाँ आकर मेरी सेल की ट्रेड लगे, तो मैं इस प्राइस को नोट करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और सेल स्टॉप पे चला जाऊँगा। सेल स्टॉप पे जाकर अब वो नीचे वाली प्राइस जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मैंने नीचे वाली प्राइस सेलेक्ट की, अब मेरा यहाँ पर सेल स्टॉप लग गया। अब मार्केट जब नीचे आएगी और नीचे आती हुई इस प्राइस को टच करेगी, तो मेरा ये सेल स्टॉप एक्टिव होगा और सेल की ट्रेड लग जाएगी।
ये थे हमारे बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट और सेल लिमिट। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या अपने ग्रुप एडमिन के साथ या साइंस फॉरेक्स एकेडमी फेसबुक ग्रुप विजिट करके ज़रूर अपने क्वेश्चन डिस्कस करें, ताकि फिर जब एडवांस कोर्स के लिए स्टार्ट हो तो आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।